नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विधायकों के साथ में गुरुवार को जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज मल्टीप्लेक्स में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी है। मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फिल्म ने इतिहास की निंदनीय घटना की सच्चाई जनता के सामने लाने का काम किया है। उस दौर में इस घटना को लेकर जो झूठ परोसा गया था, उसकी सच्चाई इस फिल्म के माध्यम। उन्होंने फिल्म के निर्माताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा और उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण भी उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि इस समय साबरमती फिल्म का काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ, विधायकों के साथ में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज मल्टीप्लेक्स में द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी है और लोगों से आग्रह करते हुए नजर आए कि ये फिल्म जरूर देखें। और उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास की निंदनीय घटना की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है और उस दौर में इस घटना को लेकर जो झूठ परोसा गया था, उसकी सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से उजागर होती है। आपको बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास की जो भी निंदनीय घटना हुई थी, इसको बखूबी झूठ के साथ परोसा गया था। अब इस फिल्म के माध्यम से सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आ चुकी है। उन्होंने फिल्म के निर्माताओं को धन्यवाद कहा और सभी को ये फिल्म देखने के लिए आग्रह किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि समिट के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रम गतिविधियों के लिए कार्य निर्धारण के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएं, उनकी टीम जिम्मेदारी से तय भी जो है वो की जाए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का वृहद स्तर पर आयोजन करने जा रही है। इस समिट के माध्यम से प्रदेश के पूरे देश में एक नई पहचान भी उभरेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान होने वाली सभी गतिविधियों का सुनियोजित और भव्य स्तर पर आयोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि ये समिट निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही पूरे देश में अपनी छाप छोड़ सके। वहीं सीएम शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश देते हुए कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट से लेकर कई कार्यक्रम स्थलों के रास्तों पर आकर्षक होर्डिंग और बैनर लगाए जाएं। साथ ही समिट में कंट्री पर्यटन के तौर पर शामिल होने वाले देशों की जानकारी को भी प्रमुख स्थानों पर विशेष रूप से दर्शाया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया है। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी भी दी है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। विभागीय अधिकारी योजनाओं को भी चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त बजट का समय पर उपयोग करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे कार्यों और बजट घोषणाओं से जुड़ी कार्यों को भी नियमित मॉनिटरिंग कर इन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। और इसी के साथ सीएम ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल के मात्र 11 महीनों में ही जल जीवन मिशन के तहत 10.32 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने इस योजना के कार्यों में तेजी लाने के लिए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया है।
शिक्षा संकुल में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा की अध्यक्षता में प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। और बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने, छात्रों के कौशल विकास को बढ़ावा देने और पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जयपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है और वे विदेश यात्रा से लौटे थे। उनका स्वागत विधानसभा के अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से गुलदस्ते के साथ में किया गया है। और स्वागत समारोह में विधानसभा अधिकारी परिषद के अध्यक्ष लोकेश जैन, बचत साख सहकारी समिति के अध्यक्ष रवि जैन और आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी भी उपस्थित थे। सभी ने विधानसभा अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया है और उनके साथ यात्रा के अनुभवों को साझा किया गया। ये स्वागत कार्यक्रम विधानसभा के अधिकारियों के लिए एक अवसर था, जब वे अपने अध्यक्ष का अभिनंदन कर रहे थे, उनके स्वस्थ और सुखमय वापसी की कामना कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और युवा नेता आजाद सिंह राठौर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग का पुनः राजस्थान प्रदेश का संयोजक नियुक्त किया गया है। राज्य में आगामी पंचायती राज नगर निकाय चुनावों के चलते एआईसीसी संगठन महासचिव केशु वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर घोषणा की है। राठौर की ओर से आपको बताते चले कि केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर घोषणा की है। राठौर की ओर से विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी हित में किए गए कार्यों को देखते हुए ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस जिम्मेदारी को सौंपे जाने पर राठौर ने कांग्रेस प्रदेश आपको बताते चले कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पार्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए लगातार काम करेंगे। राठौर ने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जनहित के मुद्दे उठाकर बेहतर विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। साथ ही आगामी पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। राजकीय कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करने के उद्देश्य से चिकित्सक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज और समृद्ध अस्पतालों के प्रधानाचार्य और अधीक्षकों के लिए भी एक दिवसीय वित्तीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इसमें चिकित्सक संस्थानों में कुशल वित्तीय प्रबंधन हो सकेगा, बजट के उपयोग एवं अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं की जो है वो गति में ले सकेगी। और साथ ही कार्यशाला में चिकित्सक शिक्षा विभाग के शासन सचिव अमरीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, उसके समृद्ध अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम और सुलभ बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में जरूरी है कि सरकार की ओर से समय समय पर भी की गई घोषणाएं और योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता के साथ और पूरी कुशलता के साथ हो। कृषि और औद्योगिक विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने शुक्रवार को दुर्गापुरा स्थित इंटरनेशनल हार्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का दौरा कर अधिकारियों को इस ट्रेनिंग सेंटर में ज्यादा से ज्यादा किसानों को उन्नत तकनीकी का कृषि प्रशिक्षण देने के लिए कहा है। और साथ ही राजन विशाल ने किसानों को प्रशिक्षण के दौरान प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए भी संस्थान के फल, वृक्ष क्षेत्र, संरक्षित खेती, सब्जी उत्पादन, नर्सरी, ड्रिप इरिगेशन आदि गतिविधियों का निरीक्षण किया है। उन्होंने IHITC के कैंपस, छात्रावास, प्रयोगशाला आदि सभी जगहों पर बारीकी से निरीक्षण किया। संस्थान के साफ सफाई
और मेंटेनेंस के आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए हैं। माइंस और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने शुक्रवार को बाड़मेर जिले में वेदांता कियान के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी के जलिपा माइनिंग क्षेत्र का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। माइन सचिव टी रविकांत ने मंगला क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि वेदांता कियांस को तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकी एएसपी का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में कच्चे तेल के दोहन की ओर से आ रही नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए तेल का उत्पादन बढ़ाना होगा। रविकांत ने बताया कि ये क्षेत्र तेल के उत्पादन वाले देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यहां से प्रोसेस किए जा रहे और कच्चे तेल को देश की कई रिफाइनरियों को भी भेजा जाता है। इससे पहले उन्होंने राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम बीएलएमसी के जलिपा माइंस का अवलोकन किया है और लिग्नाइट के खनन से लेकर जेएसडब्ल्यू में बिजली उत्पादन तक के विस्तार से जानकारी ली है। माइंस और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने शुक्रवार को बाड़मेर जिले के वेदांता के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी के जलिपा माइनिंग क्षेत्र का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। माइन सचिव टी रविकांत ने मंगला क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि वेदांता क्रियान को तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक एएसपी का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में कच्चे तेल के दोहन में आ रही नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए तेल के उत्पादन को बढ़ाना है। और रविकांत ने यह भी बताया कि तमाम तरह की जो माइंस हैं बाड़मेर जिले के वेदांत में, उसकी प्रोसेसिंग टर्मिनल और राज्य में बाड़मेर के कंपनी के जलिपा पे दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। माननीय नगरीय विकास, स्वच्छता, शासन और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 203वीं बैठक में कई प्रकरणों का अनुमोदन किया गया है। बैठक नवीन कार्यालय सहायक अभियंता झोटवाड़ा के लिए जेडीए की ओर से अनुमोदित योजना रेस्टोरेंट कैफेटेरिया के पब्लिक यूटिलिटी भूखंड क्षेत्रफल 2068.76 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया है। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के पंचकर्म विभाग की ओर से पंचकर्म प्रोसीजर की श्रृंखला के तहत 22 से 23 नवंबर तक आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। और आपको यह भी बताते चलें कि समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने आयुर्वेद और पंचकर्म की जानकारी देते हुए वर्तमान समय में पंचकर्म उपक्रमों के मानकीकरण की नितांत आवश्यकताओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सक पद्धति में पंचकर्म चिकित्सक का बहुत बड़ा महत्व है। पंचकर्म के द्वारा कई रोगों के उपचार भी किए गए हैं। पंचकर्म की प्रक्रिया का पूरे देश में एक मानकीकरण होने से आमजन को कई रोगों के निदान में पंचकर्म चिकित्सक पद्धति का लाभ मिल सकेगा।
जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 5 महेश नगर में भूखंड संख्या C16 में जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई है। जोन 14 में निजी खातेदारी की करीब 22 बीघा कृषि भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। साथ ही जोन 10 में नई माता मंदिर, व्यास की मोरी, दिल्ली रोड, आमेर में आम रास्ते को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन 9 में ग्राम सिरोली और गोनेर में आम रास्तों को साफ करवाया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 5 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित महेश नगर के भूखंड संख्या C16 में जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी बेसमेंट पर अवैध निर्माण किए जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32-33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया गया था, परंतु निर्माणकर्ता की ओर से अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई है। जवाहर कला केंद्र में शुक्रवार को शास्त्रीय विधाओं की सम्मिलित प्रस्तुतियां हुई हैं और मौका रहा मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 100वें तानसेन समारोह का। और तानसेन शताब्दी समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय आगाज श्रृंखला की शुरुआत जयपुर से हुई है। विभिन्न शहरों में भी समारोह का आयोजन किया जाएगा। रंगायन में दोपहर को तानसेन केंद्रित संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने विचार रखा है। चर्चा में वरिष्ठ ध्रुवपद गायिका प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट, तेलंग वरिष्ठ कला समीक्षक और संस्कृति कर्मी डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, प्रख्यात सुरबहार वादक डॉक्टर अश्विन दलवी ने हिस्सा लिया है। विशेषज्ञों ने संगीत सम्राट तानसेन की जीवनी, शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डाला है। सीआईडी क्राइम ब्रांच रेंज सेल जोधपुर की टीम ने भी विदेशी कोयले में मिलावट कर चोरी करने के मामले संचौर थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित 11,000 के इनामी समा याकूब इब्राहिम और मिट्ठू मथुरा इब्राहिम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले में दोनों आरोपी पिछले 19 महीनों से फरार चल रहे थे। अपराध और एजीटीएफ पुलिस आयुक्त पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीआईडी सीबी रेंज सेल जोधपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र के नेतृत्व में गठित की गई। हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल चालक प्रेम कुमार की टीम ने गुजरात के गांधीधाम पहुंचकर इनामी समा याकूब इब्राहिम के साथ में मामले में वांछित मिट्ठू मथुरा इब्राहिम को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने शुक्रवार को थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान एक कार में अवैध रूप से परिवहन किया गया 58 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा जब्त कर संजय भील और साथ ही जितेंद्र भील को गिरफ्तार किया है, जो जिला मंदसौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के तहत एसपी सरिता सिंह और डीएसपी निम्बाहेड़ा बद्रीलाल राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी संजय शर्मा और जाप्ता एएसपी सुंदरपाल नवलराम, कांस्टेबल दिनेश कुड़ी और जीवनलाल बहादुर सिंह सुरेश की तरफ से बिनोता चौकी सर्कल में लक्ष्मीपुरा तिराहे पर एक डस्टर गाड़ी को रोककर उसकी तलाश भी ली गई और पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। राजगढ़ कस्बे के मुख्य सड़क मार्गों और आसपास के क्षेत्र में नगर पालिका की ओर से लगवाए गए स्पीड ब्रेकर कुछ समय बाद में टूटकर उखड़ गए हैं। लोगों ने बताया कि कस्बे के काकवाड़ी बाजार, चौपड़ बाजार, तहसील के सामने, गोल सर्किल सहित अन्य स्थानों पर नगर पालिका की ओर से स्पीड ब्रेकर
लगवाए गए थे। कस्बा निवासी अजय प्रधान ने बताया कि नगर पालिका की ओर से जो फाइबर के स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे वो अच्छी किस्म के नहीं हैं। ब्रेकर लगाने का कार्य करीब 4.5 लाख रुपए का था, जो कि काफी जगह से उखड़ भी गया है। अगर इनकी किस्म अच्छी होती तो ब्रेकर नहीं टूटते। सही मापदंडों का प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने पालिका प्रशासन से भी मांग की कि इसमें ठेकेदार और जो भी भुगतान करता है उसे अधिकारी की जांच हो और पुनः स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग भी की गई है। नगर पालिका राजगढ़ द्वारा जो ये स्पीड ब्रेकरों के लगाए गए हैं फाइबर के, ये क्वालिटी के नहीं लगाए गए हैं। क्वालिटी के करीब राजगढ़ के अंदर करीब 4-4.5 लाख रुपए का अनुमानित करीब काम किया है और ये इसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगाए हैं। ये घटिया क्वालिटी के लगाए हैं, जैसे कि अपने अस्पताल के सामने और बस स्टैंड पे, इधर को साई जी की बावड़ी के पास में कई जगह खुले हुए हैं। हाँ, अगर इनकी क्वालिटी सही प्रकार से होती तो ऐसा गुणवत्ता का कार्य होता तो कार्य ये बीच में बेकार नहीं होता। इनमें सही मापदंडों का प्रयोग नहीं किया गया है जो फाइबर के ये लगाए गए स्पीड ब्रेकर। नगर पालिका में मुख्य मार्ग और विभिन्न वार्डों में वार्ड पार्षद महोदय की मांग के अनुसार ये लगाए गए थे। ये पूरे 203 मीटर लगाए हैं। इसमें शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ ब्रेकर टूट गए हैं। इनको जे इंसाफ से चेक कराया जाएगा और इनको वापस लगवाया जाएगा संबंधित ठेकेदार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सक मंत्री के निर्देशों पर प्रदेश के में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने प्राप्त शिकायत के आधार पर सुमरा की थाड़ी, नेवटा, सागानेर स्थित मेसर्स और स्टारलिंक फूड एंड बेवरेज का निरीक्षण किया है। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि इस निर्माण इकाई पर ड्रिंकिंग वाटर की क्यूबिक और निजी ब्रांड की अलग अलग साइज की बोतलें पैक की जा रही थी। यहां पर हाइजीन और सैनिटेशन की भी स्थिति बेहद खराब पाई गई है। जगह जगह कचरा और मिट्टी पड़ी हुई है। फूड लाइसेंस निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित किया हुआ है। निर्माण इकाई पर पेस्ट कंट्रोल का भी कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। राजकीय शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र आदर्श नगर को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एनक्वास सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। और आपको यह भी बताते चलें कि यूपीएससी को कई स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरने पर यह सम्मान मिला है। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम सिंह, विजय सिंह फौजदार, उप मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण झारवाल ने प्रभारी डॉक्टर रवि उपाध्याय, उनकी टीम को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सीएमएचओ उनकी टीम को शुभकामनाएं देते हुए चिकित्सक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसी प्रकार से उत्तरोत्तर प्रगति किए जाने की बात कही है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।